बैक टू जिंदगी आसान 24। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है। हाउ यू कैन फेस योर एग्जामिनेशन, कैसे टैकल करना है एग्जामिनेशन को, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या क्या फियर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कॉन्फ्यूजन्स होते हैं, दोज आई विल डिस्कस हियर। And you have to go through the video till last so as to understand the real time scenario of the examination hall which I am discussing here. This is for class 9, 10, 11 and 12 because 9th class के बच्चों को भी अभी तक नहीं पता है कि किस टाइप का पेपर आता है, और 11th क्लास को भी नहीं। 11th क्लास को तो ऑलमोस्ट 10th का फेस करने के बाद पता है, बट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर क्योंकि उनको भी 12th स्टैंडर्ड में दे हैव टू गो फॉर द बोर्ड्स. So let's get started, and before going forward you just subscribe the channel if you want more videos regarding learning. So let's get started. सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं पूरा एग्जामिनेशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. टाई योर बेल्ट्स एंड स्टार्ट योर वर्क. फर्स्ट थिंग, जैसे अब जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90%, उनको एग्जामिनेशन फोबिया होता है बहुत बच्चों को कि वो साल भर से पढ़ रहे हैं लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं दे गेट ब्लैंक, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है. उसके रीजंस क्या हैं, और या फिर बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बहुत बच्चों को कुछ टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं आ जाएगा एग्ज़ाम में जो हमें नहीं आता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाने वाली हैं. तो वो आज हम समझेंगे. सबसे पहले, अगर आप एग्जाम वो प्रिपरेशन कर चुके हैं, सैम्पल पेपर्स जो ज़्यादातर बच्चे लेते ही हैं अपने लिए, आपको अपने लिए सैम्पल पेपर्स खरीद लें. कोई भी सैम्पल पेपर्स हैं. 9th स्टैंडर्ड के लिए भी एट द एंड ऑफ बुक्स कुछ ना कुछ पेपर्स दिए होते हैं. तो हर एक सेक्शन कैसे आता है, सबसे पहले हम चलेंगे कि एग्ज़ाम पेपर कैसे आता है जो बोर्ड का होता है या 9th स्टैंडर्ड का भी होता है. उसमें 3 सेक्शंस होते हैं. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं यू आर गिवन 15 मिनट्स. यू आर नॉट गिवन विद आंसर शीट्स, यू आर बीन गिवन जस्ट द क्वेश्चन पेपर. आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट्स उसमें कुछ रोल नंबर वगैरह एक भरने का कॉलम होता है वो भरा जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटी होती है हल्की फुल्की वो भरी जाती है, और आपको रीड करना होता है पेपर्स एंड इंस्ट्रक्शन. उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि दिस क्वेश्चन नंबर से दिस क्वेश्चन नंबर कंटेन्स दिस मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट इज दिस. अगेन दिस क्वेश्चन इज दिस contains this much of marks. Like there are 3 or 4 sections. It depends on the paper. कौन सा एग्जाम है आपका, किस सब्जेक्ट का है. थिंग इज कि अब क्या करना है उन 15 मिनट में. बहुत से बच्चे तो सारा पेपर पढ़ने में लग जाएंगे और उसके बाद टेंशन में आ जाएंगे. सपोज उनको एक क्वेश्चन नहीं आता है 5 मार्क्स का, दे गॉट टेंस्ड. आपको नहीं करना. यू हैव टू बी काम. आपको वो 5 मार्क्स का नहीं आता, लेकिन बाकी अगर 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं उसमें से सिर्फ एक ही तो नहीं आता, यू कैन स्टिल हैव 20 मार्क्स विच यू कैन ग्रैब. बहुत आसानी से ले सकते हैं. तो आपको ध्यान किस चीज़ पे रखना है कि आपको जो पेपर आता है. नेक्स्ट थिंग इज आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है. जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप वर्ड लिमिट में ही लिखेंगे. जैसे 1 मार्क क्वेश्चन है, अगर आप उसको 1 वर्ड में लिखेंगे ना आंसर को, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है पूरा 1 मार्क मिलने के. और अगर आप 3 या 4 लाइन लिखेंगे एक ही चीज़ की कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, क्योंकि उसको वो कीवर्ड मिलेगा ही नहीं जो वो ढूंढ रहा है फॉर दैट आंसर. तो आपको जस्ट वही एक आंसर लिखना है. जैसे अगर क्वेश्चन आया है 1 मार्क में माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका आंसर है पावर हाउस ऑफ द सेल. बस इतना ही लिखना है आपको. बस एक ये लाइन है, दिस इज नॉट अ फुल सेंटेंस इवन. पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर आपने इतना लिख दिया यू विल गेट द फुल 1 मार्क्स. अगर आप लिखेंगे दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट कंटेन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड ऑल, शायद आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले और वो फेडअप हो जाएगा आपके आंसर से. ठीक है. इसी तरह से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको हार्डली उधर वर्ड लिमिट एंड सेंटेंस लिमिट भी दी होती है. आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको 2 या 3 लाइन में ख़त्म कर देना है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन देन यू हैव टू राइट अ फुल पेज अराउंड 100 वर्ड्स. वो भी ये नहीं है कि आप 2 या 3 4 पेज लिख रहे हैं. दिस इज़ नॉट लाइक यूपी बोर्ड.
आपको यूपी बोर्ड की तरह टैकल नहीं कर रहा है। व्हाट द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड वांट्स द कीवर्ड्स, कि बच्चे को दिमाग है या नहीं, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट थिंग इज बहुत सारी जगह नॉट लगा होता है। जैसे हमसे पूछा हो गया है क्वेश्चन कि विच आर नॉट द सेमीकंडक्टर्स अमंग दीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने 4-5 लिख दिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट एंड कार्बन, 4-5 चीजें लिख दी, सबस्टेंसेस के नाम। आपको क्या लगा, विच आर सेमीकंडक्टर्स, में सेमीकंडक्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप लिख देंगे कि लेकिन आपको क्वेश्चन पूरी तरह से रीड करना है। नॉट इज देयर, तो नॉट को पकड़ के आपको उन सारे नाम को लिखना है जो सेमीकंडक्टर्स नहीं। गॉट द पॉइंट? ठीक है। जब लार्ज क्वेश्चंस आते हैं उसका कोई एक पैटर्न होता है। कोई भी एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, अगर आपको कोई पैराग्राफ राइटिंग है तो उसमें आप कुछ ऐसे अच्छे सेंटेंस लिखें जो आपको मार्क्स दें, बजाय आप एक कहानी लिख रहे हैं एक पैरट की तरह, यू आर राइटिंग समथिंग, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं जहां आपको कुछ नहीं, क्या करेंगे जब आप सपोज आपने 5 क्वेश्चन करे, छठा क्वेश्चन आपको आता नहीं, उसको पकड़ के नहीं बैठना है, लीव द स्पेस देयर ओनली, वहीं पे रुक के उसके लिए जैसे 2 लाइन का आंसर है आपको 3 लाइन छोड़ दें और करें। ठीक है। जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा वी विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चन और उसको सोचेंगे, कुछ आता होगा, कुछ भी लिखेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है। वो लास्ट थिंग है, वो पहले नहीं करना है कि आप पहले ही करके रख देंगे। दूसरी चीज, आजू बाजू वालों पर डिपेंड नहीं करना है। वंस यू गेट स्ट्रक इनटू द एग्जामिनर्स हैंड ना, तो 5 साल गए दैट मीन्स लाइफ गई, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर डिपेंड करके जाएं और एवरीथिंग विल बी गुड। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन। जब सेक्शन होंगे तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आपको सपोज सेक्शन 1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता है या 10 नहीं आता है तो आप 4th सेक्शन के बाद करेंगे, नहीं। आपको हर सेक्शन में कुछ जगह, थोड़ी सी जगह एम्प्टी छोड़ के रखें, या फिर ये ध्यान रखें एक क्वेश्चन आपका रह गया है तो उसको आप वैसे तो सीरियल वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करें और जहां आपको क्वेश्चन नहीं आता है वहीं आप स्पेस छोड़ते जाएं। जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा सिर्फ ये ध्यान रखें आपको क्या आता है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। आपने 1.5 घंटे में पेपर निपटा लिया अपना। ठीक है। एक क्वेश्चन को एक नंबर को आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है। मैं कोई एक परफेक्ट वो नहीं बता रही हूँ कि इस टाइम फ्रेम में बन के ही काम करना है, अदरवाइज आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप वो कर लेंगे तो आप फिर ये देखें उन क्वेश्चन में, अब सपोज 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपको स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब उसमें से ये देखें, अब आपके पास अगला 1 घंटा या 1.5 घंटा बचा है कि कौन सा मुझे क्वेश्चन अभी कुछ कुछ इसमें आता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप अगले आधे घंटे में वो कर लेंगे। अगेन आधा घंटा बचा, यू हैव टू रीचेक योर पेपर लाइक इन एग्जामिनिंग। ठीक है। जब आप अपना पेपर दोबारा से चेक करेंगे यू विल फाइंड सिली मिस्टेक्स, छोटे छोटे मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। कोई कोई ऐसी स्पेलिंग होती है जो एग्जामिनर के नज़र में आती है, तुरंत मार्क्स काट देता है कि अरे बच्चे को स्पेलिंग ही नहीं आती है, ये 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ही डजंट नो अबाउट द स्पेलिंग्स, तो कैसे इसने इंग्लिश का पेपर राइट किया होगा। तो वो सब चीज़ें करेक्ट करनी है। मैथ्स के एग्जाम में आपने साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह साइन लिख दिया, दैट ऑल्सो। नेक्स्ट है जब हम रिहर्स कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम अपना एक पेपर लेके और एग्ज़ाम देना चालू करेंगे। ठीक है। तो एक पेपर सबसे पहले दिन हम वही अपना खा पी के जैसे सुबह एग्ज़ाम देने जाते हैं उसी तरह से बैठ जाएंगे 3 आवर्स के लिए लाइक दैट, और फिर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पहले करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से लास्ट तक पेपर करेंगे। फिर आप साथ में एक लास्ट पेपर पे, क्योंकि आपका ये एग्जामिनेशन एट होम है, तो पीछे लिखते जाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई एट दैट टाइम। ठीक है। फिर उसी सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर फिर से करेंगे। वो क्या करेंगे, लास्ट सेक्शन को पहले करेंगे और फर्स्ट सेक्शन को जो कम नंबर का है बाद में करेंगे। तो आपको अपना पता चल जाएगा, हर बच्चे का, हर इंसान का एक माइंड सेट होता है कि उसको कौन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा अच्छे से। किसी को डिस्क्रिप्टिव टाइप आते हैं, किसी को 1 वर्ड टाइप आते हैं, किसी को स्मॉल आते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग से करना है या बैक टू स्टार्ट करना है। आप
पेपर उल्टा करते हैं या सीधा करते हैं, ठीक है, आपका माइंड सेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर दिस वीडियो इज हियर कि अगर आप एग्जाम से पहले दिन क्या करना है। एग्जाम से पहले दिन बच्चे ये सोचते हैं कि हमने एक साल जो पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लेंगे ऑन दैट सेम डे। हाउ कैन यू? एसएसटी का एग्जाम देने जाएंगे, देयर आर 4 बुक्स और कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, कैसे 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 करेंगे आप एक दिन में लास्ट? नो मैटर, वो लास्ट डे आपको होता है रिलैक्सेशन डे। उस डे में आपको ये नहीं करना है कि आप अपना बस पढ़े जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं फ्रेंड्स को और ये बताते वो बताते। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो उस लास्ट डे कुछ नहीं कर पाएंगे, और पढ़ के भी और फिर सारा कुछ उसी दिन पढ़ना दोबारा से चालू कर देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है उस दिन। तो उस दिन आपको ये भी नहीं है कि आप एक सिनेमा वॉच करने चले जाएं या फिर आप क्रिकेट खेलने चले जाएं। आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए जा सकते हैं। आधे घंटे का कोई रिक्रिएशन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आधे घंटे आपने कोई शॉर्ट फिल्म देखी है या सीरियल है या आपके पसंद का कोई गेम खेल लिया, लेकिन आपको हाईली एक्टिवेट नहीं करना है अपना डोपामाइन उस टाइम पे। आपको रिलैक्स करना है। अगर आप मेडिटेशन जानते हैं तो डू मेडिटेशन, डू सिंपल रिवीजन ऑफ द डेट्स इफ एसएसटी एग्जाम इज देयर। मैथ्स एग्जाम में तो फॉर्मूला एक बार देख सकते हैं, या कहीं कुछ छोटा मोटा एक आपको प्रैक्टिस करके देखना है तो वो देख सकते हैं। लेकिन उस दिन अपने आप को काम रखें, नर्वस ब्रेकडाउन बिल्कुल ना होने दें, और जब एग्ज़ाम के लिए जाएं और जब अब तो उससे पहले आपकी 8 से 10 घंटे की 8 घंटे से भी ज़्यादा नींद पूरी होनी चाहिए कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में हो। तो जब आप उस दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करें, डोंट टेक योर बुक्स विद योरसेल्फ। एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुँचे थोड़ा 15-20 मिनट, जिससे कि आप हड़बड़ाहट में ना हो, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो उस टाइम पे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स से डिस्कशन ना करें कि इस वक्त ये आने वाला है, इस वक्त वो आने वाला है, और द लास्ट मोमेंट अरे तूने ये पढ़ा है, तूने वो पढ़ा है, उससे सिर्फ डिस्टर्बेंस होगा। आपको सिर्फ जो आता है वही अब आप लिख पाएंगे आप। नेक्स्ट इज मेक योर सेल्फ इन द रिलैक्स्ड स्टेट। आप बार बार उस सब्जेक्ट के बारे में भी ना सोचिए, रिलैक्स्ड रहें। जो भी आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, काम करें, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनना है सुन के जाएं, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो अगले 10 मिनट्स आपको कैसे यूज़ करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।